नमस्ते और स्वागत है आपका। एक तरफ बांद्रा में रीडेवलपमेंट के थ्रू बॉलीवुड का रियल एस्टेट एंट्री पॉइंट, दूसरी तरफ मुंबई के लग्जरी हाउसिंग मार्केट में एक हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्स लिंक डील और तीसरी तरफ हैदराबाद के ऑफिस मार्केट से ग्लोबल टेक का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल। ये तीन अपडेट्स हेडलाइन से ज्यादा कुछ कह रही है। तो चलिए आज के रियलिटी चेक में इनका रियल इम्पैक्ट समझते हैं। मुंबई रियल एस्टेट से एक इंटरेस्टिंग रीडेवलपमेंट अपडेट आई है। अतुल अग्निहोत्री, जो बॉलीवुड एक्टर प्रोड्यूसर है और सलमान खान के ब्रदर इन लॉ भी, अब फॉर्मली रियल एस्टेट डेवलपमेंट स्पेस में एंट्री कर रहे हैं। उनकी फर्म शिवनसाई होम मेकर इंफ्रा एलएलपी बांद्रा की 60 ईयर ओल्ड पुरानी पलीमला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को रीडेवलप करेगी। ये एक 3 स्टोरी सोसाइटी है जिसमें टोटल 11 मेंबर्स है। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि 5 फ्लैट्स अग्निहोत्री फैमिली और उनकी कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सोसाइटी ने प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू अतुल अग्निहोत्री की फर्म को डेवलपर अपॉइंट किया है। नवंबर 2025 में 11 लाख का टोकन अमाउंट दिया गया एंड 5 दिसंबर 2025 को 1.08 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी के साथ एग्रीमेंट रजिस्टर हुआ। अब नंबर समझते हैं। सोसाइटी के मेंबर्स के पास अभी टोटल 8,565 स्क्वायर फीट नेट फ्लोर एरिया है। रीडेवलपमेंट के बाद हर मेंबर को 45% एडिशनल एरिया मिलेगा और टोटल रेरा कारपेट एरिया 1,241 स्क्वायर फीट पर मेंबर हो जाएगा। अग्निहोत्री फैमिली के केस में उनका एरिया 4,092 स्क्वायर फीट से बढ़कर 5,934 स्क्वायर फीट हो जाएगा। कंपनसेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 4,500 पर स्क्वायर फीट हार्डशिप कंपनसेशन, 1.75 लाख वन टाइम शिफ्टिंग चार्ज, 1.50 लाख मंथली रेंट फॉर 36 to 42 मंथ्स प्लस 1.50 लाख ब्रोकरेज रियम्बर्समेंट। और अमेनिटीज भी फुल्ली अपग्रेडेड होम्स है, जैसे एसीज, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, मॉड्यूलर किचन, ब्रांडेड फिटिंग्स और यहाँ तक कि 43 इंच 4K टीवीज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसे अप्लायंसेस भी। सिंपल वर्ड्स में ये रीडेवलपमेंट डील दिखाता है कि बांद्रा जैसे प्राइम लोकेशंस में ओल्ड सोसाइटीज का रीडेवलपमेंट अब प्रीमियम लाइफस्टाइल अपग्रेड के साथ हो रहा है और बॉलीवुड लिंक डेवलपर्स भी इस स्पेस में सीरियस हो चुके हैं। अब रीडेवलपमेंट में बॉलीवुड एंट्री होती है तो सवाल सिर्फ बिल्डिंग्स का नहीं रहता। अब बात आती है स्टार फैमिलीज के पर्सनल प्रॉपर्टी मूव्स की। इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सचदेव ने मुंबई के प्रभादेवी एरिया में एक प्रीमियम अपार्टमेंट खरीदा है 26.30 करोड़ में। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये फ्लैट आहूजा टावर्स प्रभादेवी में लोकेटेड है। अपार्टमेंट का रेरा कारपेट एरिया 2,760.40 स्क्वायर फीट है और इसके साथ 3 कार पार्किंग स्पेसेस भी मिलती है। डील दिसंबर 12, 2025 को रजिस्टर हुई, जिसमें 1.31 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी एंड 30,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए गए। ये अपार्टमेंट अजिंक्य DY पाटिल और पूजा अजिंक्य पाटिल से परचेज किया गया है। प्रभादेवी की बात करें तो ये एरिया मुंबई के फास्टेस्ट अपग्रेडिंग प्रीमियम रेसिडेंशियल जोन्स में से एक बन चुका है। लोअर परेल, वर्ली और BKC जैसे बिजनेस हब्स के क्लोज होने के साथ यहाँ कनेक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग है। वेस्टर्न लाइन रेलवे, बांद्रा वर्ली सी लिंक एंड मेजर आर्टेरियल रोड्स के थ्रू। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोहित शर्मा फैमिली का मुंबई रियल एस्टेट फुटप्रिंट काफी एक्टिव रहा है। जनवरी 2025 में रोहित शर्मा ने लोअर परेल में अपना फ्लैट 2.6 लाख पर मंथ पर रेंट पे दिया था और जन 2024 में बांद्रा वेस्ट में 2 अपार्टमेंट्स भी लीज पर दिए गए थे। ओवरऑल ये डील क्लियरली दिखाती है कि प्रभादेवी जैसे सेंट्रली लोकेटेड लग्जरी हाई राइज मार्केट्स HNIs और सेलिब्रिटी फैमिलीज के लिए टॉप प्रेफरेंस बन चुके हैं, चाहे खुद रहने के लिए हो या लॉन्ग टर्म एसेट प्लानिंग के लिए। सेलिब्रिटीज लग्जरी होम्स खरीद रहे हैं, लेकिन सिर्फ होम्स ही नहीं, अब ग्लोबल टेक जायंट्स भी अपनी इंडिया एक्सपेंशन का नेक्स्ट मूव दिखा रहे हैं।
फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज, जो मेटा का इंडिया नाम है, हैदराबाद के हाईटेक सिटी में 69,702 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये लीज 5 इयर्स के लिए है, जिसका मंथली रेंट लगभग 67 लाख है। ऑफिस स्काई व्यू 20 बिल्डिंग द स्काई व्यू कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है और डील दिसंबर 2, 2025 को रजिस्टर हुई। इस स्पेस के साथ 70 का पार्किंग स्लॉट्स भी मिले हैं और कंपनी ने 4.01 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है। एग्रीमेंट के हिसाब से 3 इयर्स के बाद रेंट में 15% एस्केलेशन भी होगा। ये फेसबुक इंडिया का हैदराबाद में नया मूव नहीं है। 2024 में भी कंपनी ने यही हाईटेक सिटी में 3.7 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस का लीज रिन्यू किया था, जिसका कंबाइंड मंथली रेंट लगभग 2.8 करोड़ था। इससे क्लियरली पता चलता है कि हैदराबाद मेटा के लॉन्ग टर्म इंडिया स्ट्रैटेजी का एक इम्पोर्टेंट हब बना हुआ है। हैदराबाद आज इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी हब्स में से एक है। स्किल्ड टैलेंट, कंपैरेटिवली लोअर ऑफिस रेंटल्स, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्टिव स्टेट पॉलिसीज ने सिटी को बैंगलोर के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में ला दिया है। हैदराबाद का ऑफिस लीजिंग 2025 में 11.4 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच गया, जो 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इसमें जीसीसीज का कंट्रीब्यूशन 50% रहा, जो क्लियरली दिखाता है कि ग्लोबल कंपनीज इंडिया ऑपरेशंस के लिए हैदराबाद को एग्रेसिवली चूज कर रही है। एक तरफ बांद्रा का 60 ईयर पुराना सोसाइटी रीडेवलपमेंट और दूसरी तरफ बॉलीवुड के रियल एस्टेट में डायरेक्ट एंट्री। ये क्लियरली दिखाता है कि मुंबई का रीडेवलपमेंट साइकिल अब सीरियस और हाई स्टेक्स फेज में आ चुका है। अगर ये अपडेट यूजफुल लगा हो, लाइक और शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।